अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, ज़ीशान रज़ा कादरी आपसे मुखातब है। आज मेरे साथ मौजूद हैं मैनेजिंग एडिटर मेराज मिल्लत और इसके अलावा जर्नलिस्ट फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर चौधरी आसम जावेद साहब हैं। नाजरीन, कुछ वक्फे के बाद, एक गैप के बाद आपसे दोबारा हम कलाम होने का शर्फ अता हुआ, लेकिन इसकी कुछ पर्सनल वजूहात की बिना पे ऐसा हुआ। आज जो मेन टॉपिक और मेन इशू आपके सामने लाने का एक मौका मिला है वो दीनी तालीम की अहमियत मौजूदा हालात के अंदर इस वजह से ये बात और इस टॉपिक पर कम्युनिकेशन करनी पड़ रही है कि मौजूदा दौर के अंदर हमने इस्लाम को, इस्लामी अक़दार को, इस्लामिक आइडियालॉजी को, इस्लामिक फ़िलासफ़ी को, इस्लामिक रूल्स को हमने बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट पे रखा हुआ है। यानी इसको अहमियत और इसको उजागर करने के लिए हमारी नौजवान नस्ल को ख़ासकर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं एक एजुकेशनल पर्सनालिटी का पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं, इसी वजह से मैं किबला की खिदमत में हाज़िर हुआ। तो नाजरीन, दीनी तालीम की अहमियत, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो चीज़ मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ इस चैनल की वसातत से कि दीनी तालीम की अहमियत क्या है, तो इस हवाले से ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखेंगे। उम्मीद करूँगा कि आप इसको गौर सुनेंगे। और इसके अलावा हमारे जो मदारस हैं, हमारे दीनी तालीम का जिस तरह का सिलसिला चल रहा है उसको अप्रिशिएट करेंगे, किस हद तक हमारे मदारस के अंदर दीनी तालीम को उजागर किया जा रहा है, दीनी तालीम की अहमियत को वाज़ेह किया जा रहा है, दीनी तालीम को स्टूडेंट्स तक, तलबा तक पहुँचाया जा रहा है, उसकी अहमियत को ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी उजागर करेंगे। और दूसरी जो चीज़ आपसे मैंने अर्ज़ करनी है वो हमारे इंग्लिश मीडियम जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके अंदर हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नौजवान नस्ल को हम इंग्लिश तालीम पे, अंग्रेज़ी एजुकेशन पे तो बेहद तवज्जो देते हैं, बेहद उन्हें इस्लामिक जो अंग्रेज़ी तालीम है उस हवाले से उन्हें शऊर दिलाते हैं, लेकिन इस्लामी एजुकेशन का फुकदान क्यों है, इस्लामिक एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, वो आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप तक पैगाम पहुंचाएंगे। लेकिन ये दो चीज़ें आपके सामने मैंने रखनी है और इन दोनों पे अपना फीडबैक ये देंगे। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, बहुत मशकूर हूँ मैं आपकी। मैंने पहले दो चीज़ें आपके सामने रख दी कि दीनी तालीम की अहमियत क्या है। एक चीज़ मौजूदा हालात को पेश नज़र रखते हुए आपने दीनी तालीम की अहमियत को उजागर करना है, और दूसरी जो चीज़ है हमारे नाजरीन तक आपने पहुंचानी है कि हमारे इंग्लिश जो इस वक्त इंग्लिश सोसाइटी के अंदर हमारे स्कूल कॉलेजेस बड़ी ज़ोर शोर से तरक्की कर रहे हैं, तो हमारे अंदर दीनी तालीम का फुकदान क्यों है, और इसका जो आप एक हल वाज़ेह कर दें, आवाम तक पहुंचा दें, हमारी एजुकेशनल सोसाइटी तक पहुंचा दें कि जो इस तरह के ज़िम्मेदारान हैं जिनके अंदर जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ये स्कूल्स चल रहे हैं, उनको किस हद तक ज़रूरत है दीनी तालीम की इम्प्रूवमेंट की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपको मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती टाइम निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए। यहाँ तशरीफ़ आने पर आपकी टीम का मैं बहुत मशकूर हूँ। दूसरा, दीनी तालीम के हवाले से जहाँ तक बात है, ये हर जी रूह, हर कलमा गो इंसान, चाहे मर्द हो, ख़वातीन, बच्चे हों, बूढ़े, सब के लिए लाजमी है। चाहे वो ज़िंदगी की किसी भी शोबा जात से उसका तल्लुक़ है, उसके लिए इंतहाई लाजमी है। सबसे पहले हमें अपने दीन का पता होना चाहिए। बेसिकली अंग्रेज़ी एक लैंग्वेज, एक ज़बान है, उसके ऊपर इंसान का इतना अबूर होना, या उर्दू या फ़ारसी, अरबी जो भी है, उसमें ये जो अरबी बोल लेता है या अंग्रेज़ी बोल लेता है या उर्दू बोल लेता है, हम उससे बड़ा फ़िलासफ़र समझते हैं। असल में ये ज़बानें ज़रूर सीखनी चाहिए। चाहे कि आप जितनी भी सीख सकते हैं। इंसान की ब्रेन मेमोरी में अल्लाह ने इतनी बड़ी कैपेसिटी रखी हुई है, इतना बड़ा दिमाग है कि एक कुरान जो दुनिया की सबसे मजबूत तरीन एक किताब है, किताब ला रैब है, जो एक बच्चे के दिमाग में भी अल्लाह हिफ्ज़ कर देता है। इससे मतलब आप दुनिया की जो भी चीज़ें आपने ब्रेन के अंदर, आप दिमाग के अंदर आप एक महफूज करना चाहिए, कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बुनियादी आपने दीन के हवाले से पता होना चाहिए। बेशुमार मेरे दोस्त अहबाब जो सियासी लोग हैं, समाजी, और बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ के और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े लिखे दोस्त अहबाब मिलते रहते हैं, लेकिन अफसोस कि उन्हें दीनी हवाले से ना होने के बराबर उनके पास नॉलेज होता है।
सबसे पहले हमें अपने घर पे अपने बच्चों के ऊपर हमें नज़र रखनी चाहिए। स्पेशली हमारी जो बच्चियाँ हैं, बच्चियों को दीनी तालीम देना, ये एक बच्ची को दीनी तालीम देना इट मीन्स कि हम एक कुंबे को हम दीनी तालीम दे रहे हैं, क्योंकि कल वो किसी की माँ बनेगी, कल वो किसी की बीवी बनेगी और खामुद को अपने को वो बेहतर दीनी तालीम दे सकती है। कल वो किसी की माँ बनेगी, वो अपने बच्चों को बेहतर, वो एक फैमिली वाइज फिर एक सिस्टम बड़ा अच्छा चलता है। हमें सबसे पहले अपने बच्चों के ऊपर हमें नज़र रखनी चाहिए। बेशुमार हमारे फैमिलीज़ ऐसी हैं कि जो दीनी तालीम से ख़ुद भी बहुत दूर हैं, और यकीन माने इस वक्त 70 प्लस मैं कहता हूँ, इतना परसेंट जो है अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो इतने हमारे फैमिलीज़ ऐसी हैं कि जो अंग्रेज़ी तालीम को बहुत तरजीह देते हैं, बल्कि कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं। हमारे दीनी तालीम बहुत लाजमी है, इस हवाले से वो ख़ुद भी दीनी तालीम से दूर हैं, उनके बच्चे भी आप देखें दीनी तालीम से बहुत दूर हैं। बल्कि दीनदार तबका जो है वो जो दीनी तालीम एजुकेशन रखते हैं वो ख़ुद भी उन्हें एक बेहतरीन एजुकेशन रखी होती है, और उनके बच्चे भी देखें वो डॉक्टर इंजीनियर ज़रूर हैं, लेकिन यह है कि वो उन्हें कम अज़ कम नमाज रोज़ा ज़कात ये वो इन्हें पता है सब कुछ कि इन्हें क्या। इसके हवाले से मैं कहूँगा कि मैं गवर्नमेंट से भी एक अपील करूँगा कि कम अज़ कम जिस तरह आपने कोटे मुख्तस किए हुए हैं बाकी शोबाजात के लिए, जो हमारे मदारस हैं, हमारे मस्जिद हैं, इन लोगों के लिए भी स्पेशल आप एक सैलरी मुकर्रर करें, ताकि ये बेहतर तरीके से दीनी तालीम दे सके। 5 और 6 हज़ार में ये कुछ नहीं दे सकते। 5 और 6 हज़ार में अल्लाह ताला की ही ज़ात में चला रही है, वरना ये जो कुछ बच्चों को डिलीवर कर रहे हैं इसका तो कोई नेवल बदल है ही नहीं है, हम दे ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ के जो हमारे पेरेंट्स हैं 100 रुपया देते हुए भी उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो मैं गवर्नमेंट से स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगा, यहाँ के जो मुखय्यर हज़रात हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके नज़दीक तरीन जो भी जहाँ भी कोई मदरसा मस्जिद है, कम अज़ कम इन लोगों का ख्याल रखा करेंगे। आपके मेहमान हैं, अल्लाह के मेहमान हैं, तो इसमें यह है कि ये आपके बच्चों को दीनी तालीम दे रहे हैं जो आपकी आज की भी ज़रूरत है और कल बरोज़ क़यामत भी आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो ये हमारे लिए बहुत ही लाजमी है। दूसरी यह है कि हमारे जो इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसके अंदर दीनी तालीम इस वक्त थोड़ा सा रुझान बन रहा है, लेकिन इसका ये देखें कि बिल्कुल उसमें सिफर प्रोग्रेस है। वो बच्चों को अंग्रेज़ी बोलना ज़रूर सिखाएंगे, बच्चों को वो टेंस सिखाएंगे, मतलब आता कि वो उनके बस में अगर हो तो वो इस्लामियात और कुरान को भी अंग्रेज़ी में पढ़ाएँ। लेकिन ये है कि ये एक ज़बान है, हम ज़बान के ऊपर हम सब कुछ भूल जाते हैं कि अंग्रेज़ बहुत बड़ी अंग्रेज़ी ज़बान आ गई है, और वो मतलब वो बच्चा फिलासफर हो जाता है, इसको अंग्रेज़ी नहीं आता कि ये नहीं, ये एक ज़बान है। बच्चे को आप कोई भी ज़बान सिखाएं, हमारी मादरी ज़बान है, हमें सबसे पहले अपनी मादरी ज़बान में फोकियत देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप ज़रूर सारी ज़बानें सिखाएं, लेकिन उसके साथ आप अंग्रेज़ी स्कूलों में जहाँ जहाँ आपके बच्चे पढ़ रहे हैं देखें कि वहाँ आपकी एजुकेशन बच्चों को दीनी तालीम दी जाती है नहीं दी जा रही। हम अपने दीन से बहुत दूर है। हमारा दीन एक कितना प्यारा मज़हब है, इसके अंदर आप बचपन से लेके बुढ़ापे तक, सुबह से लेके शाम तक, हत्ता के ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ आप वहाँ से ले सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक अमली नमूना है और एक बेहतरीन तरबियत आप वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे अदारे जो हैं इसके ऊपर कोई नोटिस नहीं ले रहे, बल्कि बेशुमार अदारे, मैं खुद बल्कि मेरे अपने बच्चे हैं, मैं सबसे पहले मेरा यही है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो भी उनकी ज़िंदगी ख्वाहिश करें, लेकिन सबसे पहले मेरी ख्वाहिश है कि मेरा हर बच्चा हाफ़िज़ कुरान होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसे दीन का कम अज़ कम इतना पता होना चाहिए कि कल बरोज़ क़यामत में एक हैज़ उनका बाप मुझे शर्मिंदगी ना हो कि मैंने अपने बच्चों को एक दीनी तालीम नहीं दी। दीनी तालीम बहुत ही लाजमी है, दीन के बगैर इंसान की ज़िंदगी नामुकम्मल है। मैं ये कहूँगा कि दीन के बगैर इंसान का जीना मरना सोना कुछ भी नहीं है, सब नामुकम्मल है। वैसे तो एक इंसान के साथ हैवान भी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन हमारे जिस तरह गैर मुस्लिम ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हम गुजार रहे हैं, हमारे और उसमें बड़ा फ़र्क होना चाहिए। दीन के अंदर बहुत नफासत है, हत्ता कि दीन के अंदर आप देखें तो इसके आपको हर चीज़ में मिल सकती है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर हम फॉलो करें और सहाबाए किराम की ज़िंदगी को अगर हम फॉलो करें तो हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया और बहुत अच्छा पैगाम नाज़रीन आप तक पहुँचाया। इन्होंने एक बात की, मैं उस पर थोड़ी सी अपनी एक नुक्ता अपना पेश करना चाहता हूँ। ख़वातीन के लिए, माँ के लिए दीनी तालीम की अहमियत उनके बच्चों तक जो पहुँचती है, तो मैं कहता हूँ कि एक खातून, एक औरत अपने बच्चे तक ही दीनी तालीम पहुँचाने का ज़रिया नहीं बनती, बल्कि उसकी आने वाली तमाम नस्लें उस तालीम से फ़ायदा हासिल करती हैं, उस नॉलेज, उस शऊर और उस दीनी आगाही और दीनी अहमियत से फ़ायदा हासिल करती हैं जो एक औरत समझ कर अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को ट्रांसफ़र करती है।
ये तो बहुत अच्छा पैगाम हर उस माँ के लिए जो आज के माशरे में इस औलाद जैसे खूबसूरत जेवर से आरास्ता होती है। तो इसके बाद इंशाअल्लाह एक नए प्रोग्राम और एक नए बयान के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह